बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर एफिए स्कूल नावगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम को यूनिट अवल का तीसरा सबक पढ़ना है लालदेद। हाँ बच्चों, आज हम यूनिट अवल का तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं और इस सबक का उन्वान है लालदेद। आइम पन सुदरस नाविचस लामान Kati boys daimion meti ditar. Aimen taiken poinzan shaman. Zu shumbraman garagasa. Kalimai porum, kalimai surum, kalimai kurum panun pan. Kalimai hani hani rumasturum. Adal alwas islamak. हम बच्चों जो मैंने आपके सामने दो शार पेश किए, ये लाल दिल का ही कलाम था। हाँ बच्चों, जिस अजीम खातून के बारे में हम आज का ये सबक जिसका उन्वान है लाल दिल पढ़ने जा रहे हैं, उस अजीम खातून का नाम है लाल दिल। बच्चों, जिस तरह इंग्लिश पोइट्री में विलियम शेक्सपियर सबसे बड़े शायर माने जाते हैं और उर्दू शायरी या उर्दू ज़ुबान में मीर तकी मीर सबसे बड़े शायर माने जाते हैं, इसी तरह कश्मीरी ज़ुबान की सबसे अजीम शायरा लाल दिल मानी जाती हैं। यानी कश्मीरी ज़ुबान की नंबर 1 शायरा लाल दिल ही है। लाल दिल को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां, दुख और तकलीफ उठाई। यानी उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही तलख गुजरी, लेकिन इस अजीम खातून ने हमेशा सब्र किया। आओ बच्चों हम इस सबक का मुताला करते हैं। कश्मीर कदीम ज़माने ही से ऋषियों, संतों और सूफियों का मस्कन रहा है। यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। ऋषियों, असल लफ्ज़ है ऋषि, जिसके माने हैं आबिद, साधु या जोगी। दूसरा लफ्ज़ है संतों, असल लफ्ज़ है सनत, जिसके माने हैं पारसा या परहेजगार। तीसरा लफ्ज़ है सूफियों, तो असल लफ्ज़ है सूफ़ी, जिसका माने है परहेजगार या मुत्तकी। और एक लफ्ज़ लास्ट में लफ्ज़ है मस्कन मीन्स रहने का मुकाम या रोज़न जाय। कश्मीर कदीम ज़माने ही से ऋषियों, संतों और सूफियों का मस्कन रहा है। इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों में एक अजीम खातून भी गुजरी है, जिन्हें प्यार और अकीदत से लोग लाल दिल के नाम से याद करते हैं। बच्चों, जो हमारे वादी कश्मीर में है, इस वादी में पहले ही से बहुत सारे आबिद, परहेजगार और मुत्तकी लोगों ने जन्म लिया है। और ऐसे ही बुज़ुर्ग हस्तियों में एक अजीम खातून ने भी यहाँ पे जन्म लिया, जिन्हें लोग प्यार और अकीदत से लोग लाल दिल के नाम से पुकारते हैं। लाल दिल की ज़िंदगी के हालात के बारे में अगरचे वसूख के साथ, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है वसूख मीन्स यकीन या एतमाद। वसूख के माने हैं यकीन या एतमाद। अगरचे वसूख के साथ बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो बहरहाल यकीनी है कि वो 14वीं सदी के वस्त मीन्स बीच या दरमियान, 14वीं सदी के वस्त में श्रीनगर से 6 मील दूर जनूब मशरिक की तरफ वाक़ा एक गाँव सैमपुर में पैदा हुई। सैमपुर उस जगह का नाम है जहाँ पे लाल दिल ने जन्म लिया। उनके वालिद ने उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक छोटी उम्र ही में उनकी शादी पामपुर के, यहाँ पे एक लफ्ज़ है पामपुर वो जगह है जहाँ पे उसकी शादी हुई। ठीक, पामपुर जगह का नाम है जहाँ पे लाल दिल की शादी हुई। उनकी शादी पामपुर के एक पंडित घराने में कर दी। ससुराल में उनका नाम पद्मावती रखा गया। जब उनकी शादी हुई, इनकी लाल दिल की शादी हुई, तो ससुराल में उनका दूसरा नाम रखा गया पद्मावती। ससुराल में सास और शौहर के बुरे सलूक,
यहाँ पे लफ्ज़ है बुरे सलूक, ये बुरा सलूक है, असल में बुरा सलूक से निकला है। बुरा सलूक मीन्स बुरा बर्ताव। बुरे सलूक की वजह से लालदेद की अज़दवाजी ज़िंदगी, सॉरी असल में लफ्ज़ है इज़दिवाजी ज़िंदगी। इज़दिवाजी ज़िंदगी का माने है निकाह के बाद की ज़िंदगी या शादी के बाद की ज़िंदगी। इसका खानदर पत ज़िंदगी तक इज़दिवाजी ज़िंदगी। लालदेद की इज़दिवाजी ज़िंदगी बहुत ही तलख गुजरी। तलख मीन सख्त, तलख के माने है सख्त। इस ज़िमन में कई वाक़ात कश्मीर के लोक रिवायत, रिवायत के माने हिकायत है, रिवाज। अब यहाँ पे लफ्ज़ है लोक रिवायत जैसे इसका वनान लुक रवायत, लोक रिवायत का हिस्सा बन चुके हैं। कहा जाता है एक बार लालदेद के ससुराल में बड़े पैमाने पर एक दावत हुई। दूसरे रोज़ हस्ब मामूल जब लालदेद घाट पर, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है घाट, घाट कहते हैं दरिया या तालाब पर उतरने का मुकाम, या इसका और एक माने है वो जगह जहाँ धोबी कपड़े धोते हैं। लालदेद घाट पर पानी भरने गई तो सहेलियों ने हंसते हंसते पूछा कि कल तुमने खूब पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे। इस पर लालदेद के मुंह से बेसाख्ता, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है बेसाख्ता, बेसाख्ता मानी मीन्स खुद ब खुद या बर्जिस्ता। बेसाख्ता के माने हैं खुद ब खुद या बर्जिस्ता। बेसाख्ता एक शार निकला जो कश्मीरी ज़ुबान में एक ज़रबुल मिसल, ज़रबुल मिसल का माने है वो जुमला जो मिसाल के तौर पर बयान किया जाए, या इसका एक और माने है कहावत। ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इस शार के माने है मेंढा पके या बकरा, लल की किस्मत में तो वही बट्टा है। बट्टा मीन्स यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है बट्टा, बट्टा मीन्स मसाला पीसने का पत्थर। इनके अतन कशर पे शार अतन लालदेद कठ मरतन या हकुर, लालदेद बट्टा, बट्टा के माने हैं मसाला पीसने का पत्थर। तो ये लालदेद पान सो शार वोनमुत कशर पे कठ मरतन या हकुर लाल नील वक्त चल जा। लालदेद की सास खाना परोसते वक्त उनके बर्तन में एक बट्टा, बट्टा मैंने भी बताया एक मसाला, एक किस्म का एक गोल पत्थर होता है, बर्तन में एक बट्टा रखती थी ताकि देखने में चावल का बर्तन खूब बड़ा हुआ लगे। लालदेद निहायत साबिर थी, इसमें सबर। वो चावल खाकर बट्टा धोकर एक तरफ रख देती थी ताकि उनकी सास को दूसरा पत्थर ढूंढने की जहमत न उठाना पड़े। यहाँ पे एक लफ्ज़ है जहमत, जहमत मीन्स तकलीफ। किसी तरह से लालदेद का ये शार उनके ससुर के कानों तक भी पहुँचा तो उन्होंने इसकी तहकीक की और लालदेद का बयान सही साबित हुआ। लालदेद निहायत सब्र से ससुराल वालों की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रही, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लबरेज होना मीन्स भर जाना, लबरेज हो गया और उन्होंने घरेलू ज़िंदगी को खैरबाद, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है बेटा खैरबाद, खैरबाद कहना मीन्स रुखसत करना या छोड़ना, खैरबाद कहा। और एक मस्त कलंदर, मस्त कलंदर एक और मुश्किल लफ्ज़ है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर के मीन्स बेपरवाह आदमी या बेपरवाह औरत, एक मस्त कलंदर की तरह जगह जगह घूमने लगी। एक बार वो नीम बरहना, यहाँ पे एक लफ्ज़ है नीम बरहना, नीम बरहना मीन्स आधा या आधी नंगी, नीम बरहना के माने हैं आधा या आधी नंगी, या इसका और एक माने है नीम रियान। नीम बरहना हालत में कहीं जा रही थी कि कहीं दूर से हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह हमदानी आते हुए दिखाई दिए। लालदेद को इस हालत में हज़रत अमीर रहमतुल्लाह अलैह का सामना करने में शर्म महसूस हुई। वो कहीं छुप जाना चाहती थी, लेकिन जब आस पास में छुपने की कोई जगह न मिली तो एक नानबाई, नानबाई मीन्स रोटी पकाने वाला, नानबाई का माने है रोटी पकाने वाला या रोटी बेचने वाला,
नानबाई की दुकान में दहकते हुए तनूर, यहाँ पे एक लफ्ज़ है तनूर, तनूर मीन्स एक गोल तबूतरा, तनूर के माने है एक गोल तबूतरा मिट्टी का बर्तन जिससे गड़े में लगाकर रोटियां पकाते हैं, या यथ कशर पे तुंद्र। दहकते हुए तनूर में कूद पड़ी बेचारे नानबाई, नानबाई मैंने बताया नानबाई मीन्स रोटी पकाने वाला, नानबाई के तो होश ही उड़ गए। थोड़ी ही देर में जब तनूर का ढक्कन उठा लिया गया तो ये देखकर सब हैरान हुए कि ललदत एक खूबसूरत लिबास पहनकर तनूर से बरामद हुई। तनूर तुंद्र, तनूर से बरामद हुई। बाद में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द खुदा को देखा और उनके सामने नीम बरहंगी की हालत में छेतड़े, यहाँ पे एक मुश्किल लफ्ज़ है छेतड़े, सॉरी चेतड़े, चेतड़े, ये लफ्ज़ है यहाँ पे चेतड़े, चेतड़े मीन्स फटे हुए कपड़े, चेतड़े पहनकर जाने में लाज आई, लाज मीन्स शर्म या हया, लाज आई। ललदद उस वाक़े के बाद ललदद उस वाक़े के बाद कई बार हज़रत अमीर, हज़रत अमीर मीन्स हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अमीर से मिले और इनके अलावा हज़रत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख नूरुद्दीन जिसको हम कहते हैं हज़रत शेखुल आलम, हज़रत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से भी मिलती रही। दोनों बुज़ुर्ग ललदद के रूहानी मर्तबे से मुतासिर थे। मुझे बेटा उम्मीद है कि आपने आज का ये सबक अच्छे से समझा होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह आइंदा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।